हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3 लेकर आया हूं। लेक्चर 1 में मैंने आपको सिलेबस बताया था। लेक्चर 2 में मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का आर्टिकल डिफाइन किया था। थोड़ा लॉन्ग था और थोड़ा टिपिकल था, लेकिन वो आर्टिकल मुझे बताना बहुत जरूरी था। आज लेक्चर 3 में मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको और एक सिंपल वे में, चाहे मुझे रफ बतानी पड़े, हर चीज लेकर चलूंगा। लेक्चर 4 में कौन कौन से टॉप मोस्ट 2 क्वेश्चन होंगे ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए। तो लेक्चर 3 में ये क्वेश्चन है, सिर्फ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की जो होती थी, मैं लिखूंगा यहां, उसमें इसका कोफिशिएंट यहां 1 होता है केवल। यहां x है तो इसमें पहले x की डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना। और इससे कोई बन ही नहीं सकती क्योंकि डी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स वाई और x का फंक्शन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर दिखाई दे रही है। लेक्चर 2 में मैंने क्लियर बताया है। तो इसमें पहले हम x की डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां डिवाइड करेंगे तो यहां 1, यहां डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स वाई, और यहां डिवाइड करेंगे केवल x। मैंने इसमें x की डिवाइड कर दी है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की उससे कंपेयर करेंगे, तो मैं उस इक्वेशन को आपको पहले लिख रहा हूं। किससे कंपेयर करेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं कंपेयर फ्रॉम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के p डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। कंपेयर करने के बाद यहां dy अपॉन dx का कोफिशिएंट p है, तो ऊपर इसका कोफिशिएंट ये p माना जाएगा। y के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो q इक्वल मिलेगा माइनस की 1 अपॉन एक्स। RHS की कंपेयर करेंगे तो r इक्वल x। क्लियर हो गया? आइए, अब इसकी मैंने लेक्चर 2 में आपको 5 प्रॉपर्टी बताई थी कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। आइए, यदि मैं आपसे ये कहूं 1 माइनस p प्लस q करके देखता हूं, ऐसी 5 थी तो 1, p की जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो -1 प्लस के 1 अपॉन एक्स, q की जगह पे रखोगे माइनस के 1 अपॉन एक्स। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया? 0। जब इस कंडीशन में 0 आ जाए, p q की वैल्यू हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही निकालेंगे, तब इसका सॉल्यूशन या कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनता है? तो उसके लिए मैं लिखे देता हूं इट्स सॉल्यूशन, और वो बनता है CF यानी y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, या माइनस रखने पर इंटू वी। जब तक आप ये नहीं निकाल पाएंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कब? जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का हो। इसलिए ये एमसीक्यू में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स। अब यहां से आप y तो मिल गया, अब आप dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। दोनों देखिए, यहां से dy अपॉन डी एक्स निकालो तो ये इसकी मल्टीप्लाई, इसका हो गया v का dv ओवर dx। अब इसका डिफरेंशियल माइनस e की पावर माइनस एक्स, v की मल्टीप्लाई। अभी दोबारा डिफरेंशियल करो, d2y अपॉन dx2। बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। d2y अपॉन dx2, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशियल तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई। अब इस पे आ जाइए, इसकी मल्टीप्लाई करोगे और इसका डिफरेंशियल करोगे तो सेम ये लिख जाएगा, इसका मतलब डबल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करूं, इसका डिफरेंशियल करूं तो ये प्लस में आ जाएगा इंटू वी। दिखाई ना दे रहा हो तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू वी है। यहां तक क्लियर हो गया? ये इसलिए निकालते, सबसे पहले तो ये आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये यहां रखनी होती है। तो वही बात लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पुट इन फर्स्ट। क्लियर? रखिए, इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे? ये रखेंगे पूरा टर्म, तो e की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
ई की पावर माइनस एक्स इंटू वी। इसे ले लीजिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी जगह पर वैल्यू ये रही ई की पावर माइनस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स माइनस के माइनस एक्स इंटू वी। अब यहां माइनस के 1 अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू ये रही ई की पावर माइनस एक्स इंटू वी इक्वल टू एक्स। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, सारी वैल्यू यहां रखी है, यहां रखी है और वाई की जगह पे रखी है। अब हम क्या करेंगे, एक तो ई की पावर माइनस एक्स है हर जगह, इसको हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेके उसे हम आरएचएस में भेज देंगे। चलिए पहले ऐसे ही करते हैं। तो ये कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डीवी अपॉन डी एक्स प्लस के v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, यहां बचेगा dv अपॉन dx माइनस v, यहां माइनस के v अपॉन एक्स बचेगा, ये कॉमन। ये जब मैंने कॉमन लिया तो उसे मैं आरएचएस में भेजूंगा। चलिए यहां कॉमन ही लिखे देता हूं, एक लाइन गैप ना करें। तो ये हो गया x। अब यहीं से कट कर रहा हूं, थोड़ी जगह थोड़ी है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसको ये यहां से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस, ये हो गया। अब हमको क्या करना होगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक जगह, डीवी ओवर डी एस के कॉफिशिएंट एक जगह और वी के कॉफिशिएंट एक जगह करने। कैसे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके कॉफिशिएंट देखो, ये भी कॉफिशिएंट है इसका, 2 भी है, तो मैं लिखूंगा माइनस के 2 प्लस ये वाला 1 माइनस 1 अपॉन एक्स और बाहर डीवी अपॉन डी एक्स। अब मुझे v के कॉफिशिएंट ले ले तो यहां तो 1 आएगा, यहां v का कॉफिशिएंट विद माइनस, तो यहां माइनस 1, ये प्लस के 1 अपॉन एक्स, यहां v का कॉफिशिएंट माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और एक बात ध्यान रखना, ये सब कट जाते हैं, यहां 0 आता है। अगर ऐसा नहीं आया तो आप रास्ते में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर आए हैं, ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। आइए क्या बचा हमारे पास, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां माइनस का 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डीवी ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, एक्स ई की पावर एक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब ये मुझे, क्योंकि यहां v का टर्म तो है ही नहीं, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में बन जाएगा। कैसे, मान लीजिए लेट dv अपॉन dx इक्वल टू p, डिफरेंशियल करिए तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dp अपॉन dx। यहां p की जगह पे कुछ अलग ले सकते हैं, लेकिन y नहीं ले सकते क्योंकि y ऑलरेडी है, जबकि मैंने 1-2 क्वेश्चन y से भी करके दिखाए हैं, क्योंकि यहां के बाद यहां अलग आ जाता है। आइए, तो इसकी जगह पे बन गया dp अपॉन dx माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी जगह पे आप p लिखेंगे, p माना था, और RHS में आया x e की पावर x। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन ये होती है और फर्स्ट ऑर्डर की ये बना लेते हैं। इतना काम हर क्वेश्चन में करना ही होगा। अब आप कहेंगे सर हमें तो यही नहीं पता कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की कैसी होती है, तो यहां जगह नहीं, यहां बता रहा हूं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मेरे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की। ये p और q की जगह पर या तो कांस्टेंट होंगे और नहीं टोटल फंक्शन x में होता है, ठीक है। तो उसकी कंपेयर करेंगे तो यहां से p इक्वल मिल जाता है और RHS को q कहते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन कैसे करते थे, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों, e की पावर p dx। यहां जो होता है p की जगह पे x हो, एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो या कांस्टेंट हो, वो यहां रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी आंसर होता है वो e की पावर में बनता है। जैसे इसका आंसर हो गया e की पावर px, फिर लिखेंगे आप इट्स सॉल्यूशन। तो फंक्शन यहां y का होता है y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ और dx, और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। यही मैं इसमें करने वाला हूं। अब यहां ये p है, देखो यहां y है तो ये y है, यहां p है तो p, ये जो कॉफिशिएंट हुआ वो इसकी जगह पर है, इसलिए मैं इसे कैपिटल P का नाम दे रहा हूं। अगर कंपेयर करते तो कैपिटल P हो गया -1 माइनस के 1 अपॉन एक्स, ये q ही हो जाएगा, कैपिटल Q हो गया x e की पावर x। अब आपको यह निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में कैपिटल P dx
इंटीग्रेशन करेंगे -1 अपॉन एक्स और ये हो गया dx। इंटीग्रल करिए तो यहां इसका तो हो गया -x, इसका हो गया माइनस के log x। इसे सॉल्व करिए, e की पावर -x इंटू ई की पावर log x। माइनस को आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -x ई की पावर log 1 अपॉन x। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये एडिशन वाली मैंने मल्टीप्लाई में लिख दी। अब इनको आप जोड़ोगे तो ये लिख जाएगा। जानते हैं कि नहीं, e की पावर हो x प्लस आई वाई तो उसे हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई। ऐसे ये लिखा है। जब e और log एक जगह होते हैं तो ये हट जाते हैं, काटते नहीं है इन्हें, हट जाते हैं। तो यहां आंसर आया आपका 1 अपॉन x और ये बचा e की पावर -x और ये बन गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां लिखे देता हूं नीचे 1 अपॉन x और e की पावर -x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने निकाल लिया। अब निकालना होगा इट्स सॉल्यूशन। तो इट्स सॉल्यूशन, यहां देखो y है तो y इंटू आई एफ, यहां y की जगह पर p है तो p इंटू आई एफ इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू आई एफ dx प्लस c। यही लिखा है सेम। मजा आ रहा है ना, हर डाउट क्लियर हो रहा है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आप फिर बाद में भूल जाते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ज्यादातर सब्सक्राइबर देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसके अंदर कोई पढ़ा रहा है तो वो कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। ठीक है, आइए। तो P इंटू आई एफ की जगह पर क्या है, यहां 1 अपॉन एक्स ई की पावर -x। इंटीग्रेशन के अंदर Q कहां, ये रहा x ई की पावर x, आई एफ ये रहा 1 अपॉन x ई की पावर -x dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप देखेंगे इससे ये कट गया, x से x कट गया, सिर्फ dx बचा और dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यो और प्लस के कॉन्स्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c किसके बराबर है, p अपॉन x ई की पावर -x। अब ये सब इधर जाएगा, कैसे जाएगा, दिस इंप्लाइज p इक्वल, ये x तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी एक्स और ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। जैसे ये यहां से इधर जाके किसका हो गया था, प्लस का। क्लियर। अब p की जगह पर, क्योंकि आंसर में सिर्फ मुझे ये v फाइंड करना होता है, v की जो वैल्यू आएगी वो यहां रखी होगी, तभी इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए। तो p की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, ये देखिए dv अपॉन dx, ये इस p की जगह पर रखा है, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बाहर e की पावर x। दिस इंप्लाइज dv इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बाहर e की पावर x इंटू dx। दोनों ओर का इंटीग्रल करते हैं। अब इंटीग्रल तो आप जानते ही होंगे बाई पार्ट से। आइए, तो इसका इंटीग्रल तो हो गया v, इसे फर्स्ट मान लीजिए और दिस इज सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशियल 2x प्लस c, फिर इसका इंटीग्रेशन, गुड, इंटीग्रेशन तो e की पावर x का, e की पावर x और dx। बाई पार्ट से इंटीग्रल आप पर आने चाहिए। ठीक है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बाहर e की पावर x माइनस, फिर इसे फर्स्ट सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, तो 2x प्लस c की मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशियल 2 और इसका तो 0 हो गया, इसका फिर इंटीग्रेशन dx। एक बार और कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बाहर e की पावर x, खोल दीजिए इसे, माइनस के 2x प्लस c, बाहर e की पावर x माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन यही हुआ और प्लस के कांस्टेंट c1, क्योंकि जितनी बार इंटीग्रल करेंगे उतने ही इंटीग्रेशन हो जाते हैं। एक बार यहां किया था इंटीग्रेशन तो c आ गया था ये वाला, अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट मैंने लास्ट में यहां लगा दिया। अब ये v की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, या एक काम करिए, v में कितने की मल्टीप्लाई है, e की पावर -x की, तो वो किसका आंसर हो जाएगा, y का। तो इस वाले टर्म में e की पावर -x की मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो y इक्वल क्या है, e की पावर -x इंटू वी, दिस इंप्लाइज y इक्वल, या में मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसमें मत कटेगा तो यहां बचेगा माइनस के 2x माइनस सी, यहां बचेगा प्लस के 2, यहां आएगा c1 e की पावर -x। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो तो y इक्वल आया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2, इसमें से c कॉमन, x माइनस 1 प्लस c1 e की पावर -x। अब मेरे बच्चों ये कंप्लीट सॉल्यूशन है।
तो इस क्वेश्चन में कैसा मजा आया आपको? थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हर साल इस चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है और उनमें से ये पहली एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कांस्टेंट भी है आगे चल के, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर की है। तो इसमें लगभग मैं आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल है सब दूंगा, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? आप चिंता ना करें। नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं उनकी एक झलक और देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 4 में आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन बताए गए हैं और उनकी जो 5 प्रॉपर्टी हैं जो इसमें अलग यूज होगी, इसमें अलग यूज होगी, वो भी अलग लिखी हैं। एक तरह का वर्किंग रूल बताया गया है। थोड़ी वीडियो की स्पीड आप कर लें क्योंकि वो पुरानी वीडियो है मेरी, उसमें मैंने ये टॉप मोस्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं जो अब वो लेक्चर 4 होगा। ये जो प्लेलिस्ट है थोड़ी अपग्रेड कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब आपको 90% तक दूंगा। तो जो क्वेश्चन एग्जाम्पल रह रहे हैं उन सभी को अब लेकर आ रहा हूं, ठीक है? तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।